ये बताएं, चुनाव पे आपने जहाँ सपा से लड़े हैं, किस हिसाब से आपका क्या चल रहा है? सर सबसे पहले सर्वप्रथम आप सबको धन्यवाद। आप सब हमारे यहाँ पर आए। और सर, जैसा कि आप सबको पता है कि आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं सर, मैं जनसत्ता दल माननीय राजा भैया की पार्टी से हूँ। तो मैं आपको एक अवगत कराना चाहता हूँ कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से जितनी भी पार्टियाँ आज तक चुनाव लड़ी हैं, जातिगत आधार पर सभी चुनाव लड़ती हैं। बसपा की जो भी राजनीति होती है, बहन जी ये कहते हैं कि दलित समाज का सारा वोट उनका है। वो हमेशा कभी चमार पासी की बात करती हैं, और यहाँ पर वहीं पे अखिलेश यादव जी हैं हमारे, वो यादव और मुस्लिम की बात करते हैं। और हमारी बहन अनुप्रिया जी, वो हमेशा हमेशा पटेलों की बात करती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, राजा भैया 1001 बेटियों की जब शादी कराते हैं, तब वो ये नहीं पूछते हैं किस मुसलमान की बेटी है, किस हिंदू की बेटी है, किस ब्राह्मण की बेटी है, किस चमार की बेटी है, किस पासी की बेटी है, किस कुर्मी की है, किस लोहार की है, किस दहकार की। वो सर्व समाज की बेटियों की शादी करवाते। तो मेरा जो फंडामेंटल ये है कि मुझे फ़क्र है कि मैं राजा भैया की पार्टी से हूँ, और इस बात का मुझे फ़क्र है कि वहाँ पर जातिवाद नहीं है, सर्व समाज की राजनीति करने के लिए हम आए हैं। तो इस बार जनसत्ता दल एक ऐसी पार्टी के रूप में है जहाँ पर किसी एक वर्ग विशेष की राजनीति की बात नहीं की जा रही है। और दुर्भाग्य है सर, हमारे इस विधानसभा का, जिस विधानसभा से मैं यहाँ पर जनप्रित करने के लिए आज इस माननीय राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल से हूँ, वहाँ पर क्या हुआ कि आज तक यहाँ पर जो भी विधायक 20 वर्षों से बना है, वो इस विधानसभा का ना होकर के दूसरी विधानसभा का व्यक्ति यहाँ पर विधानसभा की राजनीति करने के लिए आ जाता है। तो एक चीज़ और भी है, साथ साथ ये क्लियर है कि जिस तरह से कि घर का काम घर का बेटा करता है, भाई विधानसभा का व्यक्ति अगर नहीं होगा तो विधानसभा के बारे में उसको जानकारी नहीं होगी। और जैसा कि सरांव की जनता इस बार क्षेत्रीय बनाम बाहरी की लड़ाई छेड़ चुका है, और इस बार सारे के सारे बाहरी इनको सफाया हो जाएगा, और यहाँ की जनता इस बार जवाब देने वाली है। और हमारा जो मुख्य मुद्दा है, हर किसी का अपना अपना एक मुद्दा होता है। मैं सभी के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, जितनी भी पार्टियाँ हैं, सब अपना अपना एक मुद्दा बना के रखिए, हमें इस मुद्दे पे राजनीति करना है। अभी कुछ पार्टियाँ कहती हैं हम किसान हमारा मुद्दा है। तो जो लोग किसानों की बात करते हैं, किसान कोई मुद्दा नहीं है भाई। किसान, जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश में सर्वप्रथम लगा कि भारत किसी प्रशांत देश है हमारा। तो किसानों की बात करना ये हमारा कर्तव्य है, ये कोई मुद्दा नहीं है। और साथ ही साथ आज युवाओं की समस्या आप देख रहे हैं, हम जिस ब्लॉक में हैं, अगर 20 वर्ष से, अगर यहाँ पर 2002 से 2007 तक, 2007 से 2012 तक यहाँ पर बसपा की सरकार रही। बसपा की सरकार के दौरान यहाँ पर प्रतापपुर के यहाँ पर विधायक बन जाते हैं। अगर उस वक्त, उस दौरान अगर विधानसभा का 25% भी काम किया होता तो विधानसभा में काम दिखता। फिर उसके बाद जनता ने यहाँ पे परिवर्तन किया, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, यहाँ पर समाजवादी के विधायक बन जाते हैं, लेकिन बनते हैं कौशाम्बी से। फिर से वही गलती हो जाती है सरांव विधानसभा का विधायक ना होने से। और आज समाजवादी पार्टी लैपटॉप की बात करती है, हमने लैपटॉप बांटे हैं, हमने मॉडल की हमने बात की है। लेकिन सबसे आपको पहली बात बता दें कि ये गुंडों की सरकार है, दबंगई करने वाले हैं। आज भी इनकी भाषा बदल चुकी है। मैं एक उम्मीदवार के रूप में, मैं कभी क्षेत्र में जाता हूँ तो इनके व्यक्तिगत, इनके समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं, कभी कभी तो हमारे कार्ड भी फाड़ दिए जाते हैं, कभी कभी इतना जलस है कि नहीं, हमको इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। तो कभी एक वर्ग विशेष से राजनीति नहीं होती, और दबंगाइयों का सफाया हुआ, दबंगाइयों का सफाया होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अपना दल के लोग हों, जो भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व किए हैं, सबके सब ने मौका पाए हैं, सब ने अपनी अपनी सरकार बनाई है, सब ने यहाँ की विधानसभा की राजनीति की है। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ, लैपटॉप बांटने का काम समाजवादी पार्टी ने 2012 में किया था। अगर विधानसभा का काम 50% चुनाव विधानसभा का काम हो जाता, और यहीं पर हमारे विधानसभा के, अपना दल के, गठबंधन के, यहाँ के हमारे पड़ोस में हमारे एक विधायक जी हैं, जो उनके ऐसे ऐसे ऑडियो हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, जो जनता को गाली दे रहे हैं कि हम इस वर्ग का, हमने वोट ही नहीं पाया, हम इस वर्ग का समर्थन नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को इस बार जनता जवाब देगी। और ये केंद्र में भी सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, और राज्य में भी सरकार रही। अगर 35% 35% काम किए होते, पूरे विधानसभा का 20 साल में 85% काम हो जाता है सर। और काम दिखाई देता है, जब काम होता है तब काम दिखाई देता है। सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ जुल्मबाजी हो रही है, और सिर्फ बताया जा रहा है मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, सिर्फ पेपर पे, और क्या बोलते हैं, ओरली कहने में है, और विकास कहीं दिख नहीं रहा है। और साथ ही साथ सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, जिस तरह से आज विधानसभा का विधायक अगर जब तक क्षेत्रीय नहीं होता है, तब तक उस विधानसभा का, जिस तरह से कई सारे वर्ग के लोग होते हैं, उस क्षेत्र के विकास की बात करते हैं।
भाई ग्राम प्रधान भी चुनाव लड़ता है, अपने ग्राम सभा के विकास की बात करता है। वहीं पर क्षेत्र पंचायत भी बीडीसी का चुनाव लड़ता है, अपने वार्ड की विकास की बात करता है। फिर वहीं पर अपने पास जिला पंचायत सदस्य 20 ग्राम सभा का नेतृत्व करने के लिए आता है, 20-25 ग्राम सभा का, और वो भी विकास की ही बात करता है। और इवन ब्लॉक प्रमुख बनता है, वो भी विकास की बात करता है। लेकिन आप किसी भी ग्राम सभा में जाकर सही तरीके से अगर आप सर्वे लेंगे तो विकास आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। विकास सिर्फ लोगों की जुबान पर दिखाई देता है। और साथ ही साथ एमपी एमएलए और होते हैं, वो भी विकास की बात करते हैं। और जिस दिन आपका स्थानीय, आपका क्षेत्रीय विधायक बनेगा, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, उस दिन आपके क्षेत्र का विकास होना शुरू हो जाएगा। आपका ग्राम प्रधान भी मजबूत हो जाएगा। ग्राम प्रधान भी बहुत सारे वादे करता है। अगर ग्राम प्रधान के निधि में अगर उतना पैसा नहीं आता क्षेत्र के विकास के लिए, वो अपनी बात अपने जिला पंचायत से कह सकता है, अपने ब्लॉक प्रमुख से कर सकता है, और ब्लॉक प्रमुख के क्षेत्र में नहीं आता अपने एमएलए से कह सकता है। तो सारे के सारे सिस्टम बने हुए हैं सर। बस यही कहना चाहूँगा, इस बार सराव की जनता क्षेत्रीय विधायक चुनने के लिए तैयार है, और माननीय राजा भैया का सम्मान पूरा क्षेत्र की जनता कर रही है। इस सारी जो पार्टियां हैं जो बाहर से प्रत्याशी ला के खड़े कर देते हैं, और आपको सर बताएंगे ये जो पार्टियां ये बिजनेस कर रही हैं। जिस तरह से हम एक गाड़ी खरीदते हैं, और गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का किस्त इंस्टॉलमेंट हम करते हैं, किस्त देते हैं, उसका एक फाइनेंस कराते हैं। भाई चलो 12 लाख की हमने कार ले ली, तो 12 लाख जब हम खर्च करते हैं तो उसका इंस्टॉलमेंट बांधते हैं, उसका कहीं ना कहीं से पर मंथ उसका हम पैसा पे करते हैं। जिस तरह से जितने भी उम्मीदवार आए हैं, मैं आज जनता को बता देना चाहता हूँ, सब के सब बिकाऊ हैं, और जितनी पार्टियां हैं सब टिकट बेची हैं। अच्छा, एक चीज बताएं, सोनाव विधानसभा में सबसे बड़ी दिक्कत ये चीज नहीं है। सर हमारे पास में आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पे पीसीएफ कोल्ड स्टोर है सर। आज भी वो सरकारी संस्थान है। जितने भी लोग बने आज कभी कोई सरकारी संस्थान पे ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उनकी जो प्राइवेट की जो फैक्ट्री लगा रखी है वो बंद हो जाएगी। हमारे यहाँ कताई मिल मोहमा में है सर। कताई मिल में कम से कम मैंने सुना है कि 1500 दिन में काम करता है, 1500 रात में काम करता था। अगर जब से वो बंद है, अगर चलता तो डेवलपमेंट करता, कम से कम हमारे ख्याल से 10,000 पब्लिक वहाँ पे काम करती। लेकिन रोज़गार के अनुसार यहाँ की जो जनता, अभी हमारे बीच में कोरोना काल रहा है, कोविड ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे यहाँ के मज़दूरों को प्रवासी मज़दूर बना दिया गया। हमारे यहाँ का मज़दूर कहीं बॉम्बे से पैदल चल के आया है, पूना से पैदल चल के आया है, दिल्ली से आया है, कानपुर से आया है, कई सारे नगर से पैदल चल के आया है। अगर सर यहाँ का विधायक होता, और यहाँ के जितने भी ब्लॉक हैं सर, महुआइमा ब्लॉक है, बहरिया ब्लॉक है, सरांव ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी विधायक बने, उनकी पूर्ण बहुमत में सरकार बनी, अगर ये छोटे छोटे उद्योग लगाए होते सर, तो शायद हमारे यहाँ का मजदूर प्रवासी मजदूर न बनता, और जो रोज़गार की समस्या ये कहीं ना कहीं ख़त्म होती सर। सुधीर राय जीतते हैं तो क्या युवाओं के लिए करेंगे? सर बिल्कुल। एक्चुअली मैं एक युवा हूं, और मैं 32 साल की उम्र में आज यहाँ की राजनीति का मैं एक चेहरा बना हूं, और मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर मालिक 37 साल में ज़िंदगी ख़त्म ना की, कभी कोई ऐसी अनहोनी ना हुई, अगर ज़िंदगी रहती है और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो क्षेत्र की जनता को लेकर के आगे बढ़ूँगा। और रही बच्चों के एजुकेशन की बात, सर आज देखिए, आज सारी की सारी पार्टियाँ विकास की बात करती हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक बात कही थी सर, संविधान के बदौलत आज सारी की सारी पार्टियां चल रही हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने एक बात ये कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं कहा था, उन्होंने सर्व समाज के लिए कहा था, सर्व समाज के व्यक्ति के लिए कहा था। और जो बंदा पढ़ लिख जाता है सर, आज IAS PCS जो भी होते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर होते हैं, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के माध्यम से जुड़े होते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ विधानसभा में आते हैं तो सबसे पहले हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं सर, सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय जहाँ पर मिड डे मील बन रहे हैं सर, वहाँ पर भी दलाली हो रही है। वहाँ पर लोगों के परसेंटेज बने हैं कि दुकान वाले का परसेंटेज अलग है, आज बच्चों को ये चीज़ देना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल रहा। तो मैं सर्वप्रथम सबसे पहले मैं क्षेत्र की जनता से भी एक वादा कर रहा हूँ, और आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ की जनता अगर मुझे चुनती है और यहाँ पर जनप्रित करने का मौका देती है, तो सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय में जो हमारे यहाँ आज दलाली हो रही है, उस दलाली को बंद करके बच्चों को सही भोजन और सही शिक्षा दिलाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि सर बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। और रोज़गार की आप बात कर रहे हैं सर, रोज़गार के क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग लगाने का प्रयास किया जाएगा। अगर यहाँ की जनता बहुत मेहनत करना है सर, 25 साल से यहाँ पे सिर्फ चारागाह बना के लोगों ने चरने का काम किया है सर। और साथ ही साथ सर हमारे यहाँ चिकित्सा की बात भी आती है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ सर, मैं फार्मासिस्ट 2008 आई स्टडी फ्रॉम द तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी इन 2008। तो सर मैंने ये भी देखा कि आज छोटे छोटे ग्राम सभा में हम जाते हैं सर, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारी महिलाओं की है। जो NM सेंटर बने हैं सर, आज वहाँ के मकान जर्जर बने हैं, स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स बैठ रहा है। वहाँ पर ये होता है कि कोविड के दौरान ये देखा गया कि साफ़ सफाई का होना बहुत ज़रूरी है।
आदमी छिन छिन पे हाथ धुल रहा है, सैनिटाइज कर रहा है, लेकिन जब वहाँ की बिल्डिंग ही नहीं सही है, जहाँ पर साफ सफाई है ही नहीं है, जिसको हम लोग केंद्र मानते हैं कि यहाँ से क्या बोलते हैं बंदा स्वस्थ होने के लिए आ रहा है, पता लगे वहाँ जाके बीमार हो जाए। तो इन चीज़ों पे भी सर हमें ध्यान देना है। और साथ ही साथ सर जो एनएम सेंटर जो बंद पड़े हैं सर, उत्तर प्रदेश में सर मैं बता रहा हूँ 45,000 से भी ज़्यादा उपकेंद्र बंद पड़े हैं सर। इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। लोग शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते हैं। तो सर प्रथम इस विधानसभा के अंदर जितने भी सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सीएससी हैं और जितने भी एनएम सेंटर हैं सर, सबको सही ढंग से सही करने का प्रयास किया जाएगा सर। सर मैं डॉक्टर सुधीर, मैं माननीय राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से मैं उम्मीदवार हूँ। और मेरा जो पूरा आज पूरे क्षेत्र में डॉक्टर सुधीर चमार के नाम से लोग जान रहे हैं। और मैं रहने वाला आपके इसी क्षेत्र से हूँ। मेरा और यही हॉस्पिटल है वाटर